पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में नोएडा में अपने लवर के पास पहुंची सीमा हैदर हर तरफ चर्चा में है। अब ऐसी ही एक और खबर सामने आई है। एक और ऐसा ही मामला सामने आया है जिसने देश की सुरक्षा पर सवाल उठा दिया है। एक पाकिस्तानी शख्स अपनी पत्नी से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते भारत में घुसकर हैदराबाद पहुंचता है। बिना वीजा पासपोर्ट लिए ये शख्स हैदराबाद में पिछले 10 महीने से रह रहा था, लेकिन किसी ने शिकायत की। हैदराबाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ गैर कानूनी घुसपैठ का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस जांच में इस शख्स को एंट्री दिलाने में उसके सास ससुर का रोल सामने आया है, जिन्होंने उनके नकली दस्तावेज बनवाए। दोनों फरार हो गए हैं और पुलिस अभी तलाश कर रही है। हैदराबाद साउथ जोन के डीसीपी ने इस बात की खबर दी। उन्होंने बताया कि 24 साल का फैज मोहम्मद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा का रहने वाला है और वो पिछले साल अपनी हैदराबाद निवासी पत्नी नेहा फातिमा, जो कि 29 साल की है, उससे मिलने के लिए बिना वीज़ा पासपोर्ट के आया था। उसने नवंबर 2022 में नेपाल में काठमांडू बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसपैठ की थी और हैदराबाद पहुंच गया था। इसके बाद से वह यहीं पर रह रहा था। डीसीपी ने बताया कि हमें एक आदमी के शहर में बिना वैध दस्तावेज के रहने की सूचना मिली है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए फैज को दबोचा गया और उसके बाद अब उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी के मुताबिक फैज मोहम्मद शारजाह की एक गारमेंट कंपनी में काम करने के लिए दिसंबर 2019 में पाकिस्तान से यहां आ गया था। शारजाह में उनकी मुलाकात हैदराबाद निवासी नेहा फातिमा से हुई। फैज़ ने फातिमा को अपनी कंपनी में लेटर की जॉब लगवा दी और उसके बाद दोनों के बीच में प्यार हुआ। दोनों ने निकाह किया। दोनों का एक बेटा भी है जो कि 3 साल का है। फैज़ ने पुलिस को बताया कि पिछले साल नेहा फातिमा को किसी कारण से शारजाह छोड़कर भारत लौटना पड़ा। फैज़ शारजाह में ही रह गया। वह लगातार नेहा को अपने पास बुला रहा था, लेकिन नेहा के माता पिता जुबैर और अफजल बेगम इसके लिए तैयार नहीं थे। जुबैर और अफजल बेगम ने फैज़ को ही भारत आने के लिए कहा। फैज़ ने पुलिस को बताया कि दोनों ने उसे भारत आने के लिए यहीं के पहचान पत्र बनवा करके दिए और नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करवाई। काठमांडू बॉर्डर पर फैज़ को जुबैर और अफजल बेगम ने सीमा पर तैनात अधिकारियों से 60 घाट करवा करके एंट्री दिलवाई। इसके बाद से ही वो माधापुर स्थित आधार ऑफिस लेकर के पहुंचे और अपने बेटे के नाम से वहां पर आधार कार्ड बनवाया और फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट भी ऑफिस से बनवाया गया। डीसीपी चैतन्य के मुताबिक फैज़ की गिरफ्तारी के बाद उसके सास ससुर की तलाश जारी है। छापे मारे जा रहे हैं। दोनों फरार है। दोनों की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर जब इस तरीके से सीमा पर 60 गांठ अगर सीमा के रखवाले ही करेंगे, अधिकारी ही करेंगे, तो फिर क्या ये समझा जाए कि आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तान से कोई बड़े घुसपैठी आतंकवादी लोग अब भारत में एंट्री कर सकते हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लोगों की मदद कर रहे हैं और 60 गांठ करवा करके यहाँ पर एंट्री दिलवाई जा रही है और सीमा पर तैनात लोगों को इस बारे में कोई भी भनक नहीं है। ऐसे में सीमा सुरक्षा को लेकर के ये एक बड़ा सवाल अब खड़ा हो चुका है। आखिर यहाँ 10 महीने तक नेहा का पति क्या कर रहा था? फैज़ आखिर 10 महीनों तक यहाँ पर क्या कर रहा था? कहाँ कहाँ गया? पाकिस्तान में किस तरीके के ताल्लुक हैं? क्या पाकिस्तान में कोई जानकारी शेयर की जा रही थी? इस बारे में भी पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। यकीनन 10 महीने का एक लंबा वक्त बीता और सरहद की सुरक्षा धीरे धीरे और भी ज़्यादा कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। ऐसे में अब सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल इस खबर के बाद खड़े होते हैं।